यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रिवर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उसका रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स ही समझिए आप। ओके, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 21 है और यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। तो कितने स्कोर आए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पर आपका टेस्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा। गंगा रिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, और यहाँ पर आपको ध्यान से इन सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 को तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वाटर लेवल ऑफ रिवर गंगा नेवर डिपेंड्स ऑन मॉनसून। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कभी भी डिपेंड जो है वो मानसून पर नहीं होता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द हिमालय, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है हिमालय का, इस पर जो है वाटर लेवल ये है रिवर का डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो गंगा नदी का जल स्तर कभी भी मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी यहाँ पर आप सभी चीज देखेंगे कि रिवर गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज ऑल द वे ऑफ द वे ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है। ठीक है, रिवर गंगा जो है वो 2500 किलोमीटर लंबा है, बिल्कुल सही है, और मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड का, बिल्कुल सही है। River Ganga and its river basin support lots of wonderful wildlife, particularly river dolphin, other fresh waters, turtle and घड़ियाल्स। ये सारे स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, तो ब्राह्मणी होगा करेक्ट आंसर। ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है। गोदावरी याद रखेंगे आप। गोदावरी के अलावा कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेनार, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी। ठीक है, उसके अलावा पोनियार, वैगई रिवर, ये सब है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू बोथ द स्टेट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो वो कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। तो ये आपका हो जाएगा तिस्ता रिवर। ठीक है, ये बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है, तिस्ता। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर कौन सा होगा। तो जब भी लार्जेस्ट पेनिनसुलर की बात होगी तो वो होगा गोदावरी। ओके, गोदावरी को ही जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का। नेक्स्ट है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज द राम गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द दूधातौली रेंज। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तराखंड के किस जिले में जो है दूधातौली श्रेणी में राम गंगा नदी निकलती है। तो ये होगा आपका पौड़ी गढ़वाल होगा करेक्ट आंसर, यहां से निकलती है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी। ओके, बहुत सारी ऐसी रिवर हैं जो अरेबियन सी में जो है फॉल करती हैं, बहुत सारी हैं जो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। तो यहाँ पर कौन है, तो इंडस हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंडस रिवर जो है, इंडस, ये आपका अरेबियन सी में गिरती है। बे ऑफ बंगाल में गोदावरी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा हो गया, गंगा हो गया, ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर ओरिजिनेट साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड फ्लोज नॉर्थ थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका टू ड्रेन इनटू द मेडिटेरियन सी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर उत्तर की ओर बहती है, बहती हुई मध्य सागर में गिरती है। तो ये आपका नील रिवर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ये सबसे लंबा रिवर होता है नील।
नेक्स्ट है कि व्हाट इज ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत सारे नाम है, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, तो दिहांग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम राक्षस ताल नॉर्थ वेस्टर्न टिप नियर मानसरोवर। तो मानसरोवर के पास राक्षस ताल उत्तर पश्चिमी सिरे से कौन सी नदी निकलती है, तो ये आपका सतलज रिवर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है, किस स्टेट में जो है तापी रिवर ओरिजिनेट्स करती है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश याद रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सी नदी उत्तर में वुलर झील, एक मिनट, हाँ, कौन सी नदी उत्तर में उलर झील और फिर बारामूला में बहती है, तो वो कौन सी नदी है, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर हो जाएगा झेलम रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, सिंधु नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए सोन रिवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोन रिवर जो है ये किसका है, गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ओके, काबुल, गिलगिट और आपका जो श्योक है ये तीनों जो है इंडस का ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, अयोध्या नदी जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है, तो अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है, तो वो कौन सी नदी है जो दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है, तो वो हो जाएगा यमुना, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि दक्षिण गंगा जो है वो किस भारतीय नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा जो है ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। ओके, जो कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काटाखाल, जीरी, चीरी, लोंगई और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये आप याद रखेंगे काटा खाल। ठीक है, काटा खाल, जीरी, चीरी ये सब जो है किसकी है, तो बराक नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बराक की ये सब सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो वो नर्मदा रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है, तो मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी का नाम हो जाएगा लूनी रिवर। ठीक है, लूनी रिवर को जो है डेजर्ट रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर, तो ये जो कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये जो सोमशिला डैम है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो पेनार रिवर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है तुंगभद्रा, द कोयना एंड द भीमा आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच पेनिनसुलर रिवर, तो वो कौन सी पेनिनसुलर रिवर है जिसकी ये सब मेजर ट्रिब्यूटरीज है, तो कृष्णा रिवर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, कृष्णा रिवर यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो देखिए सौरो और बिहार जो है वो किसको कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है ये जो भाखड़ा नांगल डैम है वो किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है, तो ये जो सिंगी खंबन है तिब्बत रीजन में किस नदी को कहा जाता है, तो इंडस रिवर यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंगी खंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, तो आप क्या कहेंगे, चेनाब कहेंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सलाल परियोजना, जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है, किस नदी पर है, ये सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ये चेनाब नदी पर है। ओके,
चेनाब होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दिल्ली पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है? तो ये जो दिल्ली रिज है, ठीक है, इज द वाटर डिवाइड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो ये आपका गंगा और इंडस होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिम्बकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ठीक है, त्रिम्बकेश्वर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गोदावरी। तो त्रिम्बकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग? तो आप कहेंगे नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट रिलेटेड टू द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र होगा। नेक्स्ट है विच ट्रायंगुलर प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा? ओके, तो भारत का कौन सा त्रिभुजकार पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो ये आपका दक्कन प्लेट्यू होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो बे ऑफ बंगाल में जो है, इस साइड में बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी गिरती है? तो आप कहेंगे गोदावरी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, गोदावरी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पासेस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया? तो वो कौन सी नदी है जो भारत के अधिकतम राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो तो गंगा ही होगा, क्योंकि गंगा का ही लंबाई सबसे लंबा है, 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस औद्योगिक संयंत्र को भद्रावती नदी से पानी की आपूर्ति की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स इज सप्लाइड वाटर फ्रॉम भद्रावती रिवर? ओके, तो आप कहेंगे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। ओके, नेक्स्ट है द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच ऑफ दिस रिवर? तो ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वो पेन गंगा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेन गंगा जो है ये ट्रिब्यूटरी जो होता है वो वर्धा रिवर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तेरेखोल, चोपारा, मापुसा, साल, जुआरी आदि किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? ठीक है, तो तेरेखोल, चापूरा, मापुसा, साल, जौरी, जुआरी, ये सब जो है किसकी प्रमुख नदियां हैं? किस राज्य की? गोवा होगा करेक्ट आंसर, गोवा की है। नेक्स्ट है द नेशनल वाटरवे 4 यानी NH4 इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर्स फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? गोदावरी और कृष्णा से जुड़ा हुआ है नेशनल वाटरवेज 4। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ध्यान से देखिए, तो महानदी आप कहेंगे, महानदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बाकी इंडस जो है ये अरेबियन सी में जाता है, ताप्ती भी, ठीक है, नर्मदा भी। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर्स इज नोन एज? ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा इस नाम से जाना जाता है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? कौन सा वो पेनिनसुलर रिवर है? तो देखिए इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये तो हिमालयन रिवर्स है, नर्मदा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द हुंड्रू फॉल लाइज अलोंग द कोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? हुंड्रू फॉल जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे सुवर्ण रेखा कहेंगे। ओके, डैश यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित एक शहर है। ओके, तो वो कौन सा शहर है? तो इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद नदी में शामिल नहीं है? ठीक है, 5 नदियों से मिलकर ये पंचनाद नदी मिलता है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर इंडस हो जाएगा। ठीक है, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब हो गया, ये सब पंचनाद नदी का हिस्सा है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज प्रेजेंट इन ओडिशा। ओडिशा में जो है कौन सा रिवर बेसिन मौजूद है, तो महानदी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द रिवर गिरी इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द डैश। तो गिरी नदी जो है वो किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो आप कहेंगे यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है। किस नदी के दक्षिण में स्थित है, तो आप कहेंगे नर्मदा। ओके, नेक्स्ट है मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। मूसी नदी के किनारे ही जो है वो हैदराबाद बसा हुआ है, और ये जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, उत्तराखंड से होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिवर सिस्टम से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। कमेंट करके स्कोर अपना बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।